नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत फॉर्म कब निकलेंगे, आज मैं आपको इस संबंध में जानकारी देने जा रही हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि EWS फ्रीशिप का मतलब क्या होता है। देखिए, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन के तहत, जिसे हम शिक्षा का अधिकार कहते हैं, उसके तहत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिए जाने का प्रावधान है। ऐसे में दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में कक्षा दूसरी से कक्षा 9वीं में EWS कैटेगरी के तहत जो दाखिले होते हैं, जी हाँ, यह दाखिले प्राइवेट स्कूलों में होते हैं और केवल EWS कैटेगरी के बच्चे ही कक्षा दूसरी से कक्षा 9वीं के इस दाखिला प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं। और यह जो दाखिला प्रक्रिया होती है इसे EWS फ्रीशिप कैटेगरी कहते हैं। यह दाखिला प्रक्रिया DG कैटेगरी के लिए नहीं होती है। DG कैटेगरी के तहत जो बच्चे आते हैं वह नर्सरी, KG और कक्षा पहली के तहत जो दाखिले होते हैं उनका हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन EWS फ्रीशिप कैटेगरी का हिस्सा नहीं बन सकते। तो EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत आपको दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों के दाखिले के लिए कक्षा दूसरी से कक्षा 9वीं तक आपके पास कुछ कागजात होने चाहिए, जैसे कि अगर आपके पास 1 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट है जो दिल्ली का बना है, या फिर BPL कार्ड है जो दिल्ली का बना है, या फिर फूड सिक्योरिटी कार्ड है या जो दिल्ली का बना है, या फिर आपके पास आय कार्ड है यानी अंत्योदय आय योजना कार्ड है जो दिल्ली का बना है, तो आप EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत अपने बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूलों में अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल उठता है, यह फॉर्म कब निकलेंगे? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी तक तो DOE यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि दिल्ली के शिक्षा विभाग ने इस संबंध में कोई भी जानकारी नहीं दी है। लेकिन मेरे अनुमान के अनुसार, मेरे पर्सनल ओपिनियन के अनुसार, मेरी व्यक्तिगत राय के अनुसार फरवरी के महीने में यह फॉर्म जारी हो जाने चाहिए। जी हाँ, मुझे लगता है फरवरी के महीने में यह फॉर्म्स रिलीज हो जाएंगे। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी, जैसे कि कोरोना का एक नया वेरिएंट जिसका नाम है ओमिक्रॉन कहीं ना कहीं अभी बहुत ही भयावह एक प्रारूप ले चुका है, जिसकी वजह से जो संक्रमण की गति है वह काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तेज़ हो गई है। अगर ओमिक्रॉन से जो स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं वह और ख़राब हुई तो हो सकता है फॉर्म मार्च के महीने में निकले। लेकिन अगर हम आज की स्थिति को देखते हुए अनुमान लगाएं तो फरवरी के महीने में फॉर्म निकलने की पूरे आसार हैं। तो मेरे अनुसार आज की स्थितियों को देखते हुए फरवरी के महीने में फॉर्म निकल जाएंगे, और जब फॉर्म निकलेंगे तो उसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए सबसे पहले लेकर आऊँगी। जब भी नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है, एक एक शब्द आपको बताऊंगी और आपको वह तरीके भी बताऊंगी जिनकी मदद से आप यदि सही तरीके से फॉर्म भरेंगे तो आपके बच्चों के नाम आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि गलत तरीके से फॉर्म भरना अपने आप में बच्चे के दाखिले के बीच में खुद रोड़ा अटकाना है। क्योंकि फॉर्म अगर गलत भरा है तो यदि लिस्ट में भी बच्चे का नाम आ गया सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, तब भी स्कूल वाले दाखिला नहीं देंगे क्योंकि फॉर्म गलत भरा है। तो मैं आपको बताऊंगी फॉर्म सही भरने का तरीका, सही कागजातों की जानकारी, सही उम्र की जानकारी, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी ना हो और चांसेस बढ़ जाए कि आपके बच्चे का लिस्ट में भी नाम आए और आगे जाके स्कूल में भी जब आप कागजात दिखाने जाएं तो आपको कोई भी परेशानी ना हो। क्योंकि लिस्ट में नाम आना एक अलग जीत है और स्कूल में कागजात दिखाकर एडमिशन पाना एक और जीत है, क्योंकि वह भी अपने आप में एक जंग है। बहुत बार पेरेंट्स के बच्चों का लिस्ट में तो नाम आ जाता है, लेकिन जब पेरेंट्स अपने बच्चों के कागजात लेकर स्कूल पहुंचते हैं तो कुछ ऐसी गलतियां उन्हें पता चलती हैं जो फॉर्म भरते समय अनजाने में उनसे हो गई थी, जिसकी वजह से बच्चे का दाखिला रद्द हो जाता है। तो फॉर्म कैसे भरना है, किन कागजात की जरूरत पड़ेगी और क्या महत्वपूर्ण
ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वह सारी जानकारी मैं समय समय पर आपके लेकर आ रही हूँ, लेकर आती रहूँगी। यदि आप सबकी शिक्षा के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आज ही सबकी शिक्षा के साथ जुड़े और सबकी शिक्षा के इस बढ़ते परिवार का हिस्सा बने। तो मेरे अनुसार EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत फरवरी के महीने में फॉर्म जारी हो जाने चाहिए। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ इजाजत दीजिए। नमस्कार।